Good morning dear student, myself Monisha Meena, Assistant Professor हरिदेव जोशी कॉलेज बांसवाड़ा। आज मैं BSc सेकेंड ईयर पेपर सेकेंड एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म इकोनॉमिक बॉटनी एंड इथेनोबॉटनी के यूनिट 4 का टॉपिक ट्रिटाइकम वीट कवर करूँगी। आपके यूनिट 4 में इकोनॉमिक बॉटनी वाले चैप्टर में सीरियल्स हैं। सीरियल्स में आपके दो देव हैं, ट्रिटाइकम एंड ज़िया, गेहूँ एवं मक्का। आज के लेक्चर में हम सीरियल का इंट्रोडक्शन, सीरियल्स क्या होते हैं, सीरियल्स के प्रकार एवं गेहूँ के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर गेहूँ के सब टॉपिक हैं। इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रेड वीट, ब्रेड वीट मतलब होता है सामान्य जो गेहूँ होता है। ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ वीट कि किस तरीके से इसका उद्भव हुआ है गेहूँ का। काइंड्स ऑफ वीट, वीट के प्रकार। इंडिया में वीट कल्टिवेटिंग रीजन व बॉटनिकल कैरेक्टर कि वीट के क्या क्या बॉटनिकल कैरेक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी होगा कि सीरियल्स क्या होते हैं। सीरियल्स धान्य अथवा अनाज ये भोजन पादपों का सबसे महत्वपूर्ण समूह है। जो हमारा जो खाना है वो ज़्यादातर किससे बना है, सीरियल्स हमारा होता है। सीरियल शब्द की व्युत्पत्ति ओरिजिन ग्रीक शब्द सीरी से हुई है। रोमन जो हैं वो लोगों में सीरी का मतलब होता है अनाज की देवी, गॉडेस ऑफ ग्रेन। सीरियल्स ग्रेविनी कुल के सदस्य के फल हैं और इसके फल को कैरियोप्सिस कहते हैं। कैरियोप्सिस वो फ्रूट्स होते हैं जिनके अंदर एक मोनोकोट होता है, मतलब मोनोकोटिलिडन होंगे, ड्राई होते हैं, व इनडेhiscent होते हैं, दो पार्ट में ब्रेक नहीं हो पाते हैं। कैरियोप्सिस फ्रूट में क्या होता है, जो फ्रूट वॉल होती है, जो फल भित्ति होती है, वह सीड कोट एक दूसरे से फ्यूज़ रहते हैं। ऐसे कैरियोप्सिस फ्रूट को ग्रेन कहा जाता है, इसलिए हम बोलते हैं वीट ग्रेन, मेज ग्रेन। सीरियल्स आर द फर्स्ट प्लांट हुज डोमेस्टिकेटेड डन, सबसे पहले सीरियल्स प्लांट को ही मानव ने उगाना चालू किया था। सीरियल्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। मेजर सीरियल्स प्रमुख धान्य, माइनर सीरियल गौण धान्य व मिलेट मोटा अनाज। मेजर सीरियल्स में हमारे आते हैं राइस वीट, माइनर सीरियल में हमारे बार्ले जो ओट राई, मिलेट्स में मोटे अनाज में हमारे आते हैं बाजरा ज्वार एवं रागी। तो हमने जाना सीरियल्स क्या होते हैं। सीरियल्स हमारे भोजन का सबसे महत्वपूर्ण समूह है जो कि हमारे खाने का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बनाता है, इसलिए इसको स्टेपल फूड भी बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे सीरियल्स में जो हमें हमारे सिलेबस में स्पेसिफाइड है वो है वीट, ब्रेड वीट। सबसे पहले हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। जो ब्रेड वीट होती है वो किंगडम प्लांटी में, डिवीज़न उसका है मैग्नोलियोफाइटा। मैग्नोलियोफाइटा इसलिए है क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट्स। क्लास है लिलियोप्सिडा, ऑर्डर पोएल्स, फैमिली पोएसी, जीनस ट्रिटिकम, स्पीशीज ट्रिटिकम एस्टाइवम। कॉमन वीट जो है, वीट जो है वो जीनस ट्रिटिकम से बिलोंग करता है और इस जीनस में कम से कम 10 स्पीशीज़ हैं, जिनमें से 6 जो हैं हम कल्टीवेशन करते हैं, मतलब उगाई जाती हैं। सबसे पहले जो वीट है उसकी सबसे पहले जो है लीनियस ने उसको 1753 में क्लासिफाई किया था एवं वीट के जो जीनोम है उसका सेट के बेसिस पे शाकामोरा ने उसको रिपोर्ट किया था और उसने 3 ग्रुप्स में वीट को डिवाइड किया था, डिप्लॉयड वीट, टेट्राप्लॉयड, हेक्साप्लॉयड। डिप्लॉयड वीट्स में क्रोमोसोम नंबर जो होंगे वो 14 होते हैं, टेट्राप्लॉयड में 28, हेक्साप्लॉयड में 42। अब हम पढ़ते हैं कि वीट का ओरिजिन कैसे हुआ। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ वीट को समझने, गेहूं के सबसे पुराने जो अवशेष हैं वो इराक के ज़ारमो व सीरिया व ईरान से प्राप्त हुए। ये जो एरिया है इराक का, ज़ारमो, सीरिया, ईरान, इसको हम बोलते हैं फर्टाइल क्रिसेंट कहलाता है। यहाँ पे ही वीट का ओरिजिन माना जाता है। वीट जो है एक वाइल्ड प्लांट, मतलब जंगली पादप के रूप में उगता था, जिसमें 2 वैरायटी वहाँ पे पाई गई। एक तो है एनकॉर्न गेहूँ, दूसरा है एमर गेहूँ। जो एनकॉर्न होता है वो डिप्लॉयड होता है एवं एमर जो होता है वो टेट्राप्लॉयड होता है। इसको वेविलोव ने इसके ओरिजिन के ऊपर कहा है कि इसका जो ओरिजिन हुआ है वीट का वो मल्टीपल ओरिजिन है, अलग अलग जगह पे हुआ है।
उसके बाद में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वीट के प्रकार। गेहूँ सबसे लंबे समय से इसकी एग्रीकल्चर इसको किया जा रहा है, कृषित किए जाने वाला है, इसलिए इसकी बहुत सारी असंख्य जातियां तथा किस्मों का विकास भी हुआ है। हमने इसको समूह, प्रकार, जाति का नाम, गुणसूत्र, संख्या वे कहाँ उगाए जाते हैं उस बेसिस पे क्लासिफाई किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, शाकामोरा ने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया था, डिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड, क्रोमोसोम नंबर के बीच में। तो डिप्लॉइड में हमारे आता है एनकॉन, इसका जाति का नाम है ट्राइटिकम मोनोकोकम, गुणसूत्र संख्या 14, प्रमुख देश हैं स्पेन एंड अमेरिका। टेट्राप्लॉइड में 4 हैं, एमर, पॉलिश वीट, ड्यूरम वीट, पोलार्ड वीट। एमर वीट को बोलते हैं ट्राइटिकम डायोकोकम, पॉलिश वीट को बोलते हैं ट्राइटिकम पोनिकम, ड्यूरम वीट को बोलते हैं ट्राइटिकम ड्यूरम, पोलार्ड वीट को कहते हैं ट्राइटिकम टर्जिडियम। ये भी इनके टेट्राप्लॉइड हैं, इसलिए इनमें क्रोमोसोम संख्या 28 है सब में। हेक्साप्लॉइड वीट जो है उसमें है ब्रेड वीट, जो हमारी कॉमन वीट भी कहलाती हैं, ट्राइटिकम एस्टाइवम। सेकंड है क्लब वीट, ट्राइटिकम कॉम्पैक्टम, स्पेल्ट वीट, ट्राइटिकम स्पेल्टा। इनके क्योंकि ये हेक्साप्लॉइड है इसलिए इसमें क्रोमोसोम 44 हैं, ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन है, ये कहाँ पाई जाती हैं। उसके बाद में आता है एनकॉन। एनकॉन जो वीट होती है वो एक दाने वाली वीट होती है, 1 ग्रेन्ड होती है, इसके हर एक स्पाइकलेट में सबसे प्राचीन वीट है और ये चारों के रूप में स्पेन में बोई जाती थी। एमर जो है उसको स्टार्च वीट कहते हैं, ये ड्राई कंडीशन जहाँ पे सूखा होता है वहाँ उग जाती है आराम से, और इसको भी हम चारे के रूप में प्रयोग किया जाता था और वह हम प्रजनन में हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट जितने भी हुए उसमें एमर का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया है। ट्राइटिकम ड्यूरम जो है इसके जो दाने होते हैं वो गोल्डन रेड कलर के होते हैं और इसमें ग्लूटीन बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। इसको उगने के लिए कम रेनफॉल, लेस रेनफॉल और हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है पॉलिश वीट, पॉलिश गेहूँ, इसको हम महाकाय राई, जैंट राई के नाम से जानते हैं। फिर है क्लब गेहूँ, इसको हम ड्वार्फ वीट या बोना गेहूँ के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है ब्रेड वीट जो हमारा सामान्य गेहूँ होता है, इसको हम ट्राइटिकम एस्टाइवम के नाम से जानते हैं। ये सारी जगह ग्रो किया जाता है। थैंक यू सो मच।